हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग का कितना कटअप को देखा जाएगा, कितना कटअप जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है, कितना आप लोग मतलब लाइएगा जो कि आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ इतना हम मेरा हो सकता है। तो इसमें अब देखिए जाहिर सी बात है, जो जो मान लीजिए इसमें है, जो जो भरा है, मान लीजिए जो सहायक आचार्य वाला है, जो जो भरा है, मान लीजिए ये पारा टीचर वाला, तो उसमें तो आपका फिक्स हो गया कि उसमें जो 13,000 सीट है, उसमें 13,000 जो सीट है तो वो तो रिजर्व हो गया, वो सीट तो रिजर्व हो गया। अब बचा जो 13,000, उस पर ही आपको मान लीजिए सीटेट भी भरेगा और जो पारा टीचर वाला जो सीटेट निकालेगा वो सब भरेगा। तो उतना सब लोग जो भरेगा तो उस हिसाब से कितना कटअप जा सकता है। तो देखिए पेपर टू जो पेपर वन तो क्वालिफाई है, उसमें भी अब हटा दिया कि क्वालिफाई आप करिए, लाइए या नहीं भी लाइए। अभी 15 तारीख को हम दिया था कि अब इसमें लाइए या नहीं लाइए क्वालिफाई, आपको आप पास हो जाएगा। आप एक ही नंबर भी लाइए फिर भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा, और 500 नंबर लाइए, 400 नंबर लाइए, सॉरी 300 नंबर लाइए, 200 नंबर लाइए, फिर भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कम लाइए कि ज़्यादा लाइए, उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर वन आप क्वालिफाई हटा दिया है। तो अब देखिए मान लीजिए जो इसमें कितना होगा पेपर टू में, देखिए खोटा रखेगा चीज़ को, हिंदी रखेगा तो उसमें तो 100 नंबर का है, 100 नंबर उसमें है पेपर वन में। पेपर टू में पेपर थर्ड में कितना है, तो पेपर थर्ड में जो है उसमें भी आपका 100 नंबर का है। तो पेपर थर्ड में भी आपका 100 नंबर है। और पेपर फोर जो है उसमें कितना है आपका 60 नंबर करके तीनों में लाना है, 60 नंबर। तो कितना हो गया टोटल 180 नंबर हो गया। ये हो गया 180 नंबर पेपर फोर में। अब तीनों मिलाइएगा कितना हो जाएगा आपका, तो तीनों मिला हो जाएगा आपका 380। 380 पर ही खेला होगा। मान लीजिए आप इतना सोच लीजिए कि ये जो 380 है इसी पर आपका मेरिट बनेगा। अब 380 में आप कितना ला सकते हैं। अब मान लीजिए खोटा जो रखेगा वो तो आप जान रहे हैं कि सिलेबस सेम है सीजीएल वाला इसका। तो जो जो सीजीएल पढ़ा होगा उसका आप सोच लीजिए कि कितना दिन से पहले से पढ़ रहा है, तो उसमें आपका 90 से प्लस ही मारेगा जो पहले से पढ़ रहा है। तो पेपर सेकंड का तो बात ही मत कीजिए, जो हिंदी भी पढ़ा होगा सीजीएल रख के उसके लिए भी अच्छा नंबर ही आएगा, क्योंकि बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर टू मैक्सिमम आदमी का हम सोचते हैं कि अच्छा तैयारी होगा और अच्छा ही तैयारी करता होगा पेपर टू का। अब जीएस का रही बात किस में, पेपर थर्ड में, सॉरी जीके या जीएस जो भी बोलिए। तो पेपर थर्ड में पूछेगा मान लीजिए, तो उसमें आपका कितना है 100 नंबर का है। तो उसमें भी अब देखिए जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल इस सब का, अब मान लीजिए जो नहीं भी अगर तैयारी करता होगा और जो करता होगा उसके लिए तो पेपर थर्ड कितना है अच्छा ही होगा। पेपर थर्ड जो पढ़ता होगा और जो नहीं भी पढ़ता होगा पहले, और जो सहायक आचार्य वैकेंसी भरा है तो उसके लिए भी तब मान लीजिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना दिन से टाइम मिल रहा है उसको पढ़ने के लिए, तो वो भी जीएस जो है अच्छा ही करेगा। क्योंकि ये सब हो गया आपका कॉमन सिलेबस हो गया, जो कि सब लोग पढ़ता है, सब लोग मतलब बेसिक है। इतना मान लीजिए 9th 10th चाहे 11th 12th का अगर जीएस पूछता है, जीके पूछता है, तो फिर इतना आपका नॉर्मल हो गया। छोटा तो अब सीजर रखा है तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल आपका दो सिलेबस जो पेपर टू और थर्ड है वो आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन इसमें जाएगा किस में, मेन जो आपका है पेपर फोर। पेपर फोर जो है, पेपर फोर में आप देखिए जो 180 नंबर का है, ये 180 नंबर में आप इसमें जितना आप लाइएगा इसी पर आपका मेरिट लिस्ट का सबसे बड़ा खेला है। क्योंकि देखिए इसमें सब जो है ग्रेजुएशन लेवल का पूछा है, जो मैथ रखा है उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का पूछा है। अब मान लीजिए हिस्ट्री सब रखा है उसके लिए आप तो इधर भी पढ़िए, आपका जिस तरह जीएस जीके से रटते उसी तरह से उधर भी आपको रटना पड़ेगा, उससे उधर भी याद करना पड़ेगा। लेकिन जो मैथ साइंस से जो जो है, साइंस जो है उसके देखिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसमें सिलेबस थोड़ा अलग टाइप का है। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है तो आपको सोच लीजिए बनाने में भी जो मैथ जो रखा है उसके लिए देखिए मैथ केमिस्ट्री से फिजिक्स है, उसमें बॉटनी सब डाल दिया है, तो वो सब जो भी रखेगा तो उसमें देखिए 60 नंबर लाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक मतलब बात करें एक सिलेबस मान लीजिए मैथ है आपका, तो मैथ में आप 60 नंबर लाने में बहुत दिक्कत है। अब 60 नंबर इसमें मान लीजिए कम से कम आपको 60 में 45 इसमें आपको मैथ में लाना पड़ेगा। उसके अलावे मान लीजिए मैथ में लाइए, मैथ का बात ही नहीं कर रहे हैं, टोटल का हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका एक अपना जो पेपर उसमें कम से कम 45 लाइए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मान लीजिए जो मैथ है तो मैथ के साथ आप फिजिक्स रखते हैं, फिजिक्स में कम से कम 40 लाइए, फिजिक्स में कम से कम 40 लाइए। उसमें हो गया कितना हो गया 85 हो गया। और जो एक और पेपर है उसमें कम से कम आप लाइए कितना, तो 30, 25 से 30, 30 से कम तो मत लाइए, कम से कम 25 से कम नहीं लाइए, क्योंकि कट ऑफ
110 कट ऑफ कितना, पेपर 4 की बात कर रहे हैं तो इसमें 110 से 115 तक उसमें लाना ही लाना है आपको। कितना में, तो 180 नंबर में, तब थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि जिसका मान लीजिए हिस्ट्री सब है और जिसका दूसरा मतलब पढ़ने का सिलेबस है आर्ट्स में, तो उन लोग भी कट ऑफ अच्छा जाएगा। और मान लीजिए आपका वैकेंसी साइंस वालों की भी वैकेंसी है 5000 की कुछ दिया जो भी है, तो उसके हिसाब से भी तो आपको कट ऑफ लाना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉटनी सब वो सब भी मान लीजिए पढ़ रहा है बॉटनी सब में, तो इतना मान लीजिए कि 110 से 115 लाइएगा तो आपका कट ऑफ में आपका ज़्यादा चांस रहेगा बढ़ने के लिए। तब कितना जा सकता है, मान लीजिए उधर पेपर 2 में है, पेपर 2 में मान लीजिए 90 लाएँ आप, उधर 90 प्लस पेपर 3 में कितना लाएँ, तो उसमें मान लीजिए 100 में मान लीजिए 80 लाएँ, 80 लाएँ तो 90 और 80 कितना 170, और उधर मान लीजिए 110 कितना हो गया 200, 170 और 110 कितना हो गया 280। तो आप समझ जाइए कि 280 आ रहा है, तो समझ जाइए 300 के लगभग में आपका कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उससे कम मान लीजिए उतना कम भी मत रखिए, क्योंकि टाइम इसको अच्छा खासा मिल रहा है आदमी को पढ़ने के लिए। जो पढ़ रहा होगा वो आदमी सोच रहा होगा कि ठीक है उसका तैयारी अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है ना उसके लिए थोड़ा टफ है कि इतना कैसे लाएं। लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि जो जान रहा है कि मेहनत अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में उनको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि झारखंड है, झारखंड में कुछ भी हो सकता है। अभी आपको वैकेंसी मिला है तब पढ़िए, नहीं बाद में कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि झारखंड में इतना दिन के बाद आदमी का उम्र चल जाता है, उसके बाद वैकेंसी 6-7 साल में एक बार आता है। और जो जान रहा है इस चीज़ को वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो चाहेगा कि किसी तरह एग्ज़ाम जिस तरह होगा अच्छा से हो गया एग्ज़ाम फेयर, मतलब फेयर तरीका से, खाली धांधली नहीं चलना चाहिए। अगर अच्छा तरीका से हो गया तो आप सोच लिए कि अच्छा कट ऑफ जाएगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पक्का है कि इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, 300 से कम नहीं जाएगा। 280 रखिए, उतना से कम नहीं जाएगा कट ऑफ। क्योंकि उधर पेपर 4 में ही जो मैथ वाला उन लोग में थोड़ा दिक्कत है, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। बाकी आप उस टाइम क्या हो वो नहीं बोल सकते, लेकिन उतना से कम नहीं जाएगा कट ऑफ। 300 से 280 से प्लस ही जाएगा, जो कि कम नहीं जाएगा। लेकिन वो भी सोचिए कि 320 से भी आगे नहीं जाएगा, उतना कट ऑफ हाई भी नहीं रहेगा। क्योंकि सबके अनुसार सिलेबस बनाया गया है। जो पहले पढ़ा उसके लिए, और जो बाद में पढ़ा, मान लीजिए अभी 3 महीना 4 महीना तैयारी करेगा, उसके लिए अनुसार ही एग्ज़ाम होगा। और मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहा है तो सोच लीजिए कि कितना टफ पूछ रहा है, तो उसके अनुसार जब एग्ज़ाम होगा तो अब उतना मत सोचिए कि कितना मतलब हाई चल जाएगा और कितना कम जाएगा। तो इतना के बीच आप समझ में रखिए कि इस तरह से आपको तैयारी करना है, इतना आना है। बाकी अब अगर यदि कट ऑफ कम भी आ गया तो आपको फ़ायदा है, और अगर ज़्यादा आ गया तो आपको इतना तैयारी रहेगा तो प्लस पॉइंट बन जाएगा आपका। तो ये हिसाब इसमें आपको करना पड़ेगा, इतना इसके अनुसार आपको लाना पड़ेगा। यही था, बहुत बहुत धन्यवाद।